मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम ज़ी इज़्ज़त मुआब स्टेज पर रोने के अफरोज़ सदर महफ़िल पाक और इस महफ़िल में आने वाले मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना निसारुल क़ादरी नक्शबंदी साहब, दीगर उलमाए अहले सुन्नत और स्टेज पर गैर वाकिफ़ भी उलमाए किराम मौजूद हैं। लिहाजा मैं सब की तरफ से इतना कह देना बेहतर समझता हूँ कि किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो कतरा जहाँ है वहीं आफताब बैठा है। दीगर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, कलील साथ के अंदर हम और आप मिल करके उस नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ लें कि जिस नबी के वसीले से रब्बे काबा ने इस कायनात को सजाया है। वक्त बड़ा कम है और मैं कोई तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हुआ, बस उलमाए किराम की दुआओं के सदक़े से यहाँ नबी की महफिल में हाज़िरी लगाने की नीयत से हाजिर हुआ हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी, आपकी, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। उस नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ ले जिस नबी के वसीले से अल्लाह ने तमाम कायनात को बनाया, शजर और हजर को बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने रबूबियत को ज़ाहिर फरमाया। क्या दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ लें जिस नबी की शान अज़मत में अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, मोहब्बत से आवाज है सुभान अल्लाह। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम सुभान अल्लाह। और मुबारक उंगलियों के बारे में इरशाद फरमाया, मोहब्बत से आवाज आए, हमारे और आपके सरकार की वो पाक उंगलियां है कि जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम हुदैबिया के मौके पर सहाबा को पानी खत्म हो जाए तो सरकार एक प्यारे में अपने दस्ते पाक को डालते हैं तो वो पानी तमाम तकरीबन 1400 सहाबा या कि से ज़ाहिद को पूरा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आजकल बराबरी की जाती है कि जैसे सरकार वैसे हम, सरकार के भी हाथ हैं, हमारे भी हाथ हैं, सरकार का भी जिस्म है, हमारा भी जिस्म है, सरकार के भी टांगे हैं, हमारी भी टांगे हैं, सरकार चलते हैं, हम भी चलते हैं, सरकार खाते हैं, हम भी खाते हैं, सरकार पीते हैं, हम भी पीते हैं, सरकार ने भी शादियां की है, हमने भी शादियां की है। तो ऐसे नादान लोगों को आला हजरत ने बेदार करके ये शायद लिखा है कि ऐ लोगों बेदार हो जाओ, जब तुम पानी के बीच में सूखे हाथ को डाल देते हो तो शरीयत का हुक्म लागू होता है कि तुमने पानी को मकरूह कर दिया। लेकिन जब मेरे सरकार मकाम हुदैबिया के मौके पर या किसी भी मकाम पर पानी में अपने हाथ को डाल देते हैं तो मकरूह का हुक्म नहीं बल्कि पीना बाहर से सवाब बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो हजरत, मुझे लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है, तो आला हज़रत कहते फरमाते हैं कि नूर के चश्म लहराए दरिया बहे। क्या दो सुभान अल्लाह। नूर के चश्म लहराए दरिया बहे, उन उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। और आगे इरशाद फरमाया, काश महशर में जब उनकी आमद हो और बहजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मोहब्बत से पा लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तो हजरात गिरामी, तकरीर का वक्त नहीं है, क्योंकि जो वक्त मुझे दिया है शायद कि वो पूरा ही हो गया है। 4 मिनट में खुतबा नहीं होता है, तो अलबत्ता हाजिरी होगी तो बात पूरी हो जाएगी। आज हम हज़रत अला मौलाना निसारुल कादिर साहब को सुनने के लिए आए हैं। आपने नबी का मीलाद सुनने आए हैं और आपके सामने मैंने आयत करीमा तिलावत की है। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना। मोहब्बत से आवाज आए सुभान अल्लाह। और एक बात कह दूं, या महफिल के अंदर भी वही बोलेगा जो ईमान वाला होगा, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने ईमान वाले को मुखातिब किया है। सुभान ये अल्लाह। सबका रब है। हम सबका रब कौन? नाम याद किसी को? अगर याद है सब बोले, हम सबका रब कौन? अल्लाह हमें जिंदगी देने वाला, अल्लाह हमारे महबूब को हम तक ऐसी नियामत उज़्मा को पहुंचाने वाला अल्लाह और इस महफिल में बुलाने वाला, अल्लाह। वो अल्लाह फरमाता है कि मेरे एहसान किया किस पर? ईमान वालों पर। अब रब ने अपने महबूब को भेजने का एहसान ईमान वालों पर किया है, बेईमानों पर नहीं किया है। तो यही वजह है जहां पर भी आप जाएंगे तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वाले आपको ईमान वाले मिलेंगे। जहां पर मिलाद मुस्तफ़ा ना हो, जहां पर जिक्र मुस्तफ़ा ना हो, जहां पर याद मुस्तफ़ा ना हो, जहां पर मुस्तफ़ा के नाम के झंडे ना हो, जहां पर मुस्तफ़ा के नाम के नारे ना हो, वहां पर आपको ईमान के बगैर लोग मिलेंगे। और जहां पर ये महफिल मिल जाए तो समझ लेना अल्लाह का एहसान उसी पर है और अल्लाह का एहसान आप पर है कि आपके और हमारे दरमियान अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है। और यह भी रब का एहसान है कि आज यहाँ इकट्ठा किया है और आप उलमा की जियारत कर रहे हैं कि उलमा इकराम के चेहरे की जियारत करना भी सवाब है। सुभान अल्लाह। तो हज़रात गिरामी, मैं आयत करीमा का तर्जमा पूरा कर लूं और आपसे अलविदा हो जाऊं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने एहसान किया मोमिनीन पर कि उनमें आपने रसूल को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत ये मोमिनीन पर एहसान किया है। इसकी वजह क्या कि अल्लाह ने मोमिन पर एहसान किया और बेईमान गैर ईमान वाले पर एहसान नहीं किया। वजह यह है कि मैं अगर कोई चीज तोहफे में दूं, आपने निसारुल कादिर साहब को अता दूंगा, या मैं आपने और किसी या हजरत अहले ईमान की खिदमत में हाजिर करके एहसान जितलाऊंगा, क्योंकि मेरा ये यकीन है, मेरा ये ईमान है कि मेरे तोहफे को कबूल भी किया जाएगा, एहसान को माना भी जाएगा। तो यही वजह है कि मैं हजरत को अपना तोहफा पेश करूंगा, किसी दूसरे को नहीं, क्योंकि ना वो हमारे उस तोहफे को कबूल करेगा, ना मेरे एहसान को मानने के लिए तैयार होगा। तो अल्लाह ने गैर ईमान वाले पर एहसान इसलिए नहीं जिताया, अल्लाह ने इसलिए ये नहीं फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलन नास के लोगों पर मेरा एहसान है कि अपने रसूल को भेजा कि लोगों के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिलाद मुस्तफ़ा को शिर्क कहते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने नबी को अपने जैसा बशर मानते होंगे, और जो नबी को अपने जैसा मानेगा वो इस एहसान को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अल्लाह अगर महबूब का एहसान जितलाए कोई माने ना, ये रब को गवारा हो नहीं सकता। इसलिए ईमान वालों पर एहसान फरमाया कि जब ईमान वालों पर एहसान फरमा दूंगा, ईमान वाले अपने दिल से कबूल कर लेंगे। सुभान अल्लाह। तो हज़रात गिरामी, ये आपकी हमारी खुशकिस्मती है कि हम नबी के आशिक हैं। अल्लाह ताला हम सबको नबी की मोहब्बत अता फरमाए। और आखिरी इस शेर के साथ, अल्लामा इकबाल के शेर के साथ ये बात आप तक पहुंचा दूं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये बात ना भूलना, कहीं भी जाए भूलना मत। अल्लामा इकबाल ने खिताब किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर कुछ कहने सुनने में अगरात हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा है, तौबा इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि तौबा। बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।